हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम IAM में कैसे वर्क करते हैं। IAM का मतलब है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। किसी रिसोर्स के ऊपर किसी यूजर्स या किसी ग्रुप की हेल्प से हम कैसे उस पर कंट्रोल करते हैं। बेसिकली IAM में हम क्या करते हैं, कुछ यूजर्स क्रिएट करते हैं, कुछ ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, कुछ रूल्स और पॉलिसीज लगाते हैं कि किसी यूजर के थ्रू हम अपने रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करें। तो इस लैब के लिए मुझे क्या करना है, IAM पे जाना है, IAM सर्च करना है, IAM। तो यहाँ से आपको IAM मिल जाएगा। तो इस पे आप जैसे ही जाओगे, इस पे लॉगिन करने के बाद राइट साइड में आप देखोगे AWS अकाउंट, मेरे अकाउंट की ID और यहाँ एलियास क्रिएट करने के लिए दिया है। एलियास क्रिएट करने के लिए इसलिए बोल रहा है ये, क्योंकि जब आप इस URL को ऑब्जर्व करोगे तो इस URL के बीच में मेरा अकाउंट ID है और कोई नहीं चाहता कि अपना अकाउंट ID किसी के साथ ऐसे ही शेयर करे। तो अगर आप अकाउंट ID शेयर नहीं करना चाहते हो, जैसे अगर मैं इस URL को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करूं, इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे अकाउंट ID और IAM यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अकाउंट ID है वो डिस्प्ले ना हो, उसकी जगह मैं कोई एलियास क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ क्रिएट पे और नाम दे देता हूँ DevOps Hangout। कोई भी रैंडम नाम आप रख सकते हो और देन क्रिएट एलियास। अब आप देखो यहाँ पे URL चेंज हो गया है। अगर मैं फिर से इसको कॉपी करके और इनकॉग्निटो मोड में ओपन करूं, तो ये देखिए अकाउंट ID की जगह जो मैंने एलियास दिया था वो आ रहा है। अब यूजर नेम एंड पासवर्ड दे करके आप मेरे पोर्टल पे लॉगिन करके अब आप क्या कर सकते हो, किसी भी रिसोर्स का मैनेजमेंट कर सकते हो। तो IAM में पहली चीज आती है यूजर्स। मैं ग्रुप्स में बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको यूजर्स क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास 4 यूजर्स हैं और न्यू यूजर क्रिएट करने के लिए क्लिक ऑन क्रिएट यूजर। यूजर का नाम देना है AWS डेमो यूजर। ठीक है, यूजर नेम देने के बाद सेकेंड ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आप AWS मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना चाहते हो या नहीं। अगर आपको मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना है तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लो। अब इसके बाद ये स्पेसिफाई करने के लिए बोलेगा कि आपको आइडेंटिटी सेंटर के लिए एक्सेस देना है या फिर आप सिर्फ IAM यूजर क्रिएट करोगे। दोनों में डिफरेंस क्या है। जो पहला ऑप्शन है, जब आप सिंगल साइन ऑन क्रिएट करते हो आइडेंटिटी, उसके अंदर जब आप यूजर्स क्रिएट करते हो तो उसके लिए ये ऑप्शन है। तो मेरा टास्क ये है कि मैं सिर्फ IAM में जाकर के यूजर क्रिएट करूं। इसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है, आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूजर। अब इसके बाद कंसोल का पासवर्ड भी चाहिए, या तो आप ऑटो जनरेटेड ले लो पासवर्ड या फिर कस्टम जो आपको देना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आता है यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस ऑटो जनरेटेड पासवर्ड से अपने अकाउंट को एक्सेस करूंगा तो ये मुझसे इमीडिएटली तुरंत पूछेगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर दो। तो ये रिकमेंडेड भी है, तो मैं इसको चेक करके चल लूँगा एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। इस सेक्शन में ये पूछ रहा है कि आपको अपने यूज़र को किसी ग्रुप में ऐड करना है या कहीं से परमिशंस कॉपी करनी है या फिर कहीं से आप हमारे AWS पोर्टल पे ऑलरेडी IAM में बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं या फिर आप पॉलिसी अटैच करना चाहते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कोई पॉलिसी या कोई ग्रुप या कोई परमिशंस कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं एज इट इज़ जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज इसमें आने वाली हैं। ठीक है, अब रिव्यू और क्रिएट में आने के बाद हमें अपने यूज़र को करना है क्रिएट। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो URL भी दे रहा है, यूज़र नेम दे रहा है एंड पासवर्ड। हम क्या करेंगे, URL तो हम ऑलरेडी इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर चुके हैं, हमें यूज़र कॉपी करना है और इसके बाद हमें पासवर्ड कॉपी करना है। इसके बाद हमें करना है साइन इन। साइन इन करने के बाद ये पूछेगा ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड चेंज। अब ये मेरे पोर्टल को लोड कर रहा है। कभी भी आप लॉगिन करोगे ये स्टॉक होम पे ही डायरेक्टली जाता है, तो आप किसी भी रीजन में मूव कर सकते हो एंड देन सेलेक्ट नॉर्दर्न वर्जीनिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस ईमेल करने हैं तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको ईमेल पे भी भेजेगा, ईमेल पे सारी डिटेल्स भेजेगा। अगर आपको CSV फाइल डाउनलोड करनी है तो यूज़र के डिटेल्स वगैरह सब कुछ आप CSV फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं देखो दिखा रहा हूँ आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और इसका कंसोल का एक्सेस, ठीक है। और इसके बाद मुझे रिटर्न आना है यूज़र्स ग्रुप यूज़र्स लिस्ट में, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पासवर्ड है तो ये देखिए, ठीक है। इसके बाद मैं अपने यूज़र्स पे आ गया, AWS demo-users@DevOps Hangout। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि आप एक IAM यूज़र हो, ठीक है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप देख लो कि यहाँ से सारी सर्विसेज ओपन होंगी, यहाँ से क्लाउड शेल ओपन होगा, नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये सपोर्ट के लिए है, ये कुछ सेटिंग्स के लिए है, यहाँ से आपको सारे रीजन्स दिखेंगे। अब आते हैं अपने एक्चुअल लैब पे कि देखिए मैंने यूज़र तो क्रिएट किया है, बट मुझे ये वेरीफाई करना है कि क्या मैं EC2 इंस्टेंस में जाके कुछ वेरीफाई कर सकता हूँ या नहीं। अभी तो शायद मुझे ये परमिशन नहीं देगा, API एरर्स थ्रो करेगा। ये देखिए API एरर्स थ्रो करने लगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई परमिशन या कोई राइट्स नहीं है। यहाँ पे जैसे आप EC2 इंस्टेंस पे जाओगे, यू आर नॉट अथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि हमने अपने यूज़र को कुछ भी परमिशन नहीं दी है। अब आते हैं अपने यूज़र पे, अब इसको हम परमिशन देते हैं। परमिशन में आने के बाद यहाँ पे देखो, इसको सिर्फ एक ही परमिशन है कि वो अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है और कोई भी परमिशन नहीं है। अगर आपको इसमें परमिशन ऐड करनी है तो राइट साइड में देखो ऑप्शन है ऐड परमिशन। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऐड परमिशन, क्रिएट इनलाइन पॉलिसी। इनलाइन पॉलिसी हम तब क्रिएट करेंगे जब हम पॉलिसी जनरेटर का यूज़ करेंगे, तो उसमें भी हम देखेंगे कि हम पॉलिसीज़ कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसमें मुझे परमिशंस लगानी है। तो अगर आप किसी ग्रुप में ऐड करना चाहते हो, देखो हम वहीं फिर से आ गए, और अटैच पॉलिसी डायरेक्टली अगर आप ये करते हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ मैं इसको डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस दे देता हूँ एंड देन नेक्स्ट एंड देन ऐड परमिशन। रूल्स ऐड करने के बाद परमिशन ऐड करने के बाद मैं इसको यहीं से रिफ्रेश करूँगा। ये देखो जो एरर था वो चेंज हो गया है और ये बहुत ही क्विकली होता है। और डैशबोर्ड पे जाने के बाद इसको आप फिर से रिफ्रेश करोगे तो जो पहले API एरर आ रहा था वो सब कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास एक यूज़र जिसको हमने कंसोल का एक्सेस दिया। अब दूसरी चीज़, हम इसी यूज़र को CLI का एक्सेस कैसे देंगे। CLI का एक्सेस मतलब कि मान लो कि कोई मेरा EC2 इंस्टेंस है, मुझे उस पर कुछ परमिशन दे करके अपने IAM रोल को कॉन्फ़िगर करना रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि CLI से मैं किसी अपने EC2 इंस्टेंस की हेल्प से अपने रिसोर्सेज का विजुलाइजेशन कर सकूँ। अगर मान लो कि मेरे पास किसी EC2 इंस्टेंस पे एक IAM यूज़र की परमिशन मैंने लगानी है और मैं चाहता हूँ कि उस EC2 इंस्टेंस से मैं AWS की S3 बकेट्स को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो
इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्विकली एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ सो दैट कि वो मुझे डिस्प्ले करे। और अब मैं यहाँ से बकेट करता हूँ क्रिएट। बकेट का नाम देता हूँ मैं DevOps हैंगआउट बकेट 1001 और रीजन मेरा नॉर्दर्न वर्जीनिया रहेगा और बाकी के ऑप्शन एज इट इज रहेंगे एंड देन क्रिएट बकेट। बकेट हमारा क्रिएट हो गया। अब आते हैं अपने यूज़र पे। और हाँ, एक और चीज़ करता हूँ, मुझे एक EC2 इंस्टेंस तो चाहिए। देन लॉन्च इंस्टेंसेस। ये मेरा डैशबोर्ड है, मैं क्विकली लॉन्च कर लेता हूँ। बाकी के ऑप्शन जो कि मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ वैसा ही यूज़ करूँगा। T2.micro की पेयर में लेता हूँ। US ईस्ट सिक्योरिटी ग्रुप में ले रहा हूँ डिफ़ॉल्ट वाला एंड देन लॉन्च इंस्टेंस व्यू। इंस्टेंस मेरा रनिंग है तो इसको मैं कर लेता हूँ कनेक्ट और यहाँ से एग्जाम्पल करता हूँ कॉपी और EPK फाइल से मैं अपने गिट बैश को ओपन कर लेता हूँ सो दैट आई कैन कनेक्ट EC2 इंस्टेंस। इंटर एस, ठीक है, रूट में आ गया। अगर मैं यहाँ पे AWS S3 LS करता हूँ तो ये क्या बोलेगा कि अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स, यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स बाय रनिंग AWS कमांड, AWS कॉन्फ़िगर कमांड। इसको मैं यहाँ से अगर मैं रन करूँ तो ये क्या मुझसे पूछेगा, मेरे पास एक्सेस ID होनी चाहिए और सीक्रेट की होना चाहिए। तो अब आते हैं अपने यूज़र्स पे। मान लो मैं इसी यूज़र को मैं CLI से कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे आ जाओ। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेस की मिलेगा, क्रिएट एक्सेस की और CLI पे आपको क्लिक करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है एंड देन क्रिएट एक्सेस की। एक्सेस की आ गया तो अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा और फिर से मैं सीक्रेट की यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और रीजन मेरा क्या रहेगा, ईस्ट US। आप कोई भी रीजन यूज़ कर सकते हो और आउटपुट के लिए मैं टेबल फॉर्मेट लूँ या फिर जेसन लूँ, चलता है दोनों। अब मैं यहाँ पे देखो AWS S3 LS, ये कमांड जैसे ही रन करूँगा ये देखो मैं AWS की सर्विस को लिस्ट कर पा रहा हूँ S3 बकेट को। कैसे कि मैं अपने यूज़र को CLI का परमिशन दिया है, CLI से मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया है जिसमें मुझे एक्सेस की और सीक्रेट की मिलेगा। तो मैं अपने EC2 इंस्टेंस पे ये चीज़ कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ और फिर मैं अपने रिसोर्सेज की लिस्टिंग कर सकता हूँ। जैसे आप कंसोल एक्सेस लेकर के ब्राउज़र से एक्सेस करते थे, अब मैं CLI से इसको कॉन्फ़िगर करके CLI से इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ रिसोर्सेज को। तो ये था हमारा AWS का एक छोटा सा पार्ट जिसमें हमने देखा कि हम IAM यूज़र्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।